हज़रात आइए कुछ सुनने और सुनाने से पेशतर हम और आप सभी मिलकर काबा के बदरुद बुजा तैबा के शमशुद दुहा दाफ़ए रंजो बला शाफ़ए रोज़े जज़ा लायक़े मदहो सरा ख़ातिमुल पैग़म्बरा मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्मे बज़्मे हिदायत की मुक़द्दस बारगाह में पूरे इत्मीनान और सुकून के साथ गुंबद ख़ज़रा की जानिब लौ लगाकर जिन हज़रात को दरूद शरीफ याद है वो मेरे साथ मिलकर दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बारिक वसल्लिम सलातन सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। इको कम करो तकरीर में भाई इको की जरूरत नहीं है। जब सलीम भाई आएंगे तो इनको दे दीजिएगा। मुझे सीधी सादी, मैं सीधा सादा आदमी, मुझे सीधी सादी आवाज। हज़रात दिल चाहता है कि एक बात आपके सामने रखूं। अपने उलमा अपने शोरा की भी इजाजत चाहूंगा। आप मुसलमान हैं, अगर आपके सीने में धड़कता हुआ दिल है तो यकीनन आप मेरी इस फिक्र से, मेरी बात से मुआफ़क़त करेंगे। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा मौलाना अताउल्लाह साहब, एक वो जमाना था जब मदरसे नहीं थे, एक वो जमाना था जब मस्जिदें कम थी, एक वो जमाना था जब जलसा नहीं होता था। साल में एक दो जलसा होना तो बहुत मुश्किल था, लेकिन वाह रे वो मुसलमान। आज मस्जिदें बहुत हैं, मदरसे बहुत हैं और रोजाना जलसा, वाह रे ये मुसलमान। हज़रात मैं कहता हूं अगर जलसे सिर्फ तफरी के लिए से आजकल हो रहे हैं, रूहानियत ऐसा लगता है खत्म हो गई है क्या? लोग सिर्फ आते हैं जाते हैं। अगर जलसों से अगर कोई फायदा ना हो, जलसे सिर्फ आए बैठे नारा लगाए चले गए, अगर जलसे से कोई फायदा नहीं हासिल कर रहे हो तो मैं कहता हूं जितना पैसा इस जलसों में खर्च करते हो, जितना मुझे देते हो, मौलाना अताउल्लाह ये सलीम बरेलवी साहब को जितना बड़ा अमाउंट आप बड़े बड़े शोरा को देते हो, अगर उतना ही अमाउंट उठाकर किसी मदरसे में दे दो तो जलसों से ज्यादा फायदा होगा। बात सच्ची है कि नहीं बोलिए? अगर सच्ची है तो हाथ उठा के तायद करो। या उतना पैसा एक फंड बनाओ, किसी गरीब की दहलीज पे सिसकने वाली कोई बेटी जो गरीब के लिए बोझ बनी बैठी है, उसकी शादी में लगा दो तो इससे ज्यादा फायदा मिलेगा। बोलो सही नहीं बोलना? आप आज तो लोगों ने जलसागाह को तफरीगाह बना लिया। अगर जलसों से आते हो कुछ लेके नहीं जाते हो तो मैं कहता हूं बंद करो ऐसा जलसा जिसमें फायदा है। जिसमें फायदा ना हो वो बंद किया जाए। वो चीज चाहे कोई भी चीज हो, बिना फायदा कोई काम मत करो, बिना फायदा कोई काम ना करो। जिसमें कोई फायदा ना हो उस काम को करने से इस्लाम रोकता है। मिसबाई साहब बैठे हैं, अगर फायदा नहीं करोगे तो वक्त का जाय होना तो है, और वक्त का जाय होना इस्लाम में मना और सख्ती के साथ। इसलिए अगर जलसे में आते हो तो ये नियत लेके आओ कि हम जा रहे हैं बिना फायदा नहीं बल्कि फायदा लेके लिए जा रहे हैं, कुछ लेके जाए। बताइए कितने लोग आए हैं लेके जाने के लिए? हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। हज़रात अगर आपकी ये नियत है तो यकीनन जलसे में आना आपके लिए कामयाबी की दलील है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं अगर कोई इस नियत से कहीं गया कि कुछ दीन सीख के आएगा, चाहे वो दरसगाह हो चाहे जलसागाह हो, ये भी दरसगाह है वो भी दरसगाह है। फर्क इतना है कि तुम्हारे बेटों की वो दरसगाह है और तुम्हारी ये दरसगाह। मदरसा आपके बेटों की दरसगाह और जलसागाह आप जैसे लोगों की दरसगाह। अगर ये नियत करके घर से निकलो, कहां से? घर से जब निकलो, ये चक्कर में मत हो जा रहे हैं वहां थोड़ा चाय पियेंगे, पानी खाएंगे, दोस्त अहबाब से मिलेंगे, रात 10-11 बजे घर आके सो जाएंगे, तो बेकार है से आना आपका जलसा। कोई फायदा नहीं है, कोई सवाब नहीं। मैं जिम्मेदारी से बोलता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई सवाब नहीं। अगर ये नियत लेकर आ रहे हो कि नबी की महफिल में जा रही है, अदब के दायरे में मुस्तफा की बात सुनेंगे, नात सुनेंगे, सुभान अल्लाह कहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे, हदीस पाक में आता है। ये नियत लेकर अगर कोई घर से निकलता है, आका इरशाद फरमाते हैं पहला ही कदम निकाला था कि मौत का फरिश्ता खड़ा हो। पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह।
मौत का फरिश्ता दहलीज पे खड़ा हो गया और आपकी रूह आपकी दहलीज पे निकाला, आपका जिस्म आपकी दहलीज पे गिरा, घर के सामने गिर गए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं आप तो दुनिया से चले गए, आपके अहबाब रो रहे होंगे, आपके दोस्त रो रहे हैं, आपका परिवार रो रहा है, लेकिन आप मोहब्बत में सो रहे हैं, आप आराम से सो रहे हैं और सो ऐसे रहे हैं तो इंतजाम करने वाले इंतजाम कर रहे हैं। कोई कफन काट रहा है, कोई सिलाई कर रहा है, कोई गुस्ल का इंतजाम कर रहा है, कोई पानी खिला रहा है, कोई साबुन ला रहा है, कोई इत्र सुरमा का इंतजाम। आपको नहलाया गया, आपको ताबूत पे लिटाया गया, आपको नया कपड़ा पहनाया गया, आपकी नमाज जनाजा के लिए इमाम साहब को सामने खड़ा कर दिया गया, आपकी लाश आ गई, उसके पीछे इमाम साहब, उसके पूरी जमात, सारे रिश्तेदार, सारे अहबाब है, लेकिन अभी इमाम साहब अल्लाहू अकबर कहके नियत बांधने वाले थे कि रब का हुक्म होता है, अरे मेरे फरिश्तों, एक को नहीं बल्कि 70,000 फरिश्तों को अल्लाह हुक्म देता है कि मेरा बंदा दीन सीखने जा रहा था, जल्दी से जनाजे में जाओ। वो फरिश्ते जनाजे में आते हैं, नमाज़े जनाजा पढ़ते हैं और आपके हक में हाथ उठाकर दुआएं मग़फ़िरत करवाते हैं। नारे रिसालत, नारे रिसालत, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। तो इसलिए जलसे, इसलिए जलसे को अगर आते हो तो घर से नियत करके आओ कि कुछ लेके जाए। मर्द आ रहा है तो इरादा बना कर कुछ लेके जाओगा, मेरी माएं बहनें बेटियां आ रही हैं तो इरादा बना कर कुछ लेके जाएंगे, नहीं कि जलसे में जाकर दूसरे के घर की गीबत गाएंगे। हमारी माओं और बहनों की आदत बन चुकी है कि जलसे में बैठती कब है, सुनाती ज्यादा, हमसे ज्यादा वो सुनाती है। जलसे में आओ तो ये नियत लेके जाओ कि वहाँ हमें बकवास नहीं करनी है, किसी की गीबत, किसी की चुगली नहीं करनी है, बल्कि जलसे में जाएंगे नबी के दीन का कम अज कम एक कानून सही याद करके आएंगे और अमल की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हजरात मेरी बात आपको बुरी तो नहीं ना लगी, आपको तकलीफ तो नहीं है मेरी बात से? तो अब कहीं भी जाना है तो घर से इरादा बना के चलना है कि जलसा से कुछ लेके जाएंगे। अगर इस नियत से आप आए हैं, पहला कदम निकला, मौत का फरिश्ता आया, हदीस पाक है कि आपकी नमाज़े जनाजा में कितने फरिश्ते आएंगे? 70,000 फरिश्ते जनाजे की नमाज आपकी पढ़ेंगे, आपके इमाम के साथ इमाम भी पढ़ रहा है, वो भी पढ़ रहे हैं, मुक्तदी भी पढ़ रहे हैं, फरिश्ते और इंसान मिलकर एक साथ पढ़ रहे हैं। इंसान भी कहेंगे अल्लाह इसे बख्श दे और फरिश्ते भी कहेंगे अल्लाह इसे बख्श दे। अच्छा, बात अगर यहीं रुक जाती तो, लेकिन आगे भी मेरे नबी फरमाते हैं, आगे की हदीस का टुकड़ा है, सरकार फरमाते हैं, पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कि सुनो, एक आदमी नमाज पढ़ने के लिए सुबह की अजान हो या जोहर की अजान हो, मगरिब हो या इशा की अजान हो, असर हो या किसी भी अजान की आवाज सुनकर मस्जिद के जानिब बड़ा दरवाजे पे पहुंचा है, मौत का फरिश्ता है, रूह कब्ज कर लिया, तो आका फरमाते हैं सुबह हजरात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह। हजरात मैं कुछ अच्छी बातें आज आपके सामने बताऊंगा, अगर गौर से सुनोगे, मेरा दावा है मौलाना ताउल्ला साहब 1 साल तक मुझे याद रखोगे। तैयार हो सुनने के लिए? पूरा मजमा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। अब गौर से सुनो, मेरे नबी ने आगे भी इरशाद फरमाया, जिस नमाज के लिए जा रहा था, अभी दरवाजे पे है कि मौलाना मलिकुल मौत आए, बड़े मौलाना, सबसे बड़े मौलाना। हम जैसे मौलवियों को आप खातिर नहीं करते हो, लेकिन वो मौलाना जब सामने आएंगे, अच्छे अच्छे छक्के जुड़े आए सामने, रूह कब्ज कर लिया। नबी फरमाते हैं जिस नमाज के लिए जा रहा था उस नमाज को उसने पढ़ा नहीं है, लेकिन मुकम्मल नमाज पढ़ने का सवाब अल्लाह का फरमाएगा। लेकिन पैगंबर इस्लाम यहाँ दीन सीखने वाले के ताल्लुक से फरमाते हैं जनाजे में 70,000 फरिश्तों की जमात, लेकिन मामला यही जाके न रुका। आका आगे इरशाद फरमाते हैं कि जब मैदान क़यामत में नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का फुरसाने हाल ना होगा, सफेद लगी होगी, अल्लाह उस शख्स को जो दीन की बातें सीखने के लिए जा रहा था, रास्ते में मर गया, मेरा रब उस आदमी को, फरिश्तों को, उस आदमी को शहीदों की जमात में खड़ा होने का हुक्म फरमाया।
वो आदमी कहाँ खड़ा होगा? शहीदों की जमात के दरमियान उसे जगह मिलेगी। क्या बंदे आ, तू मेरे नबी का दीन सीखने जा रहा था, तेरी जगह गुनहगारों में नहीं शहीदों में। वहां खड़ा हो जहां शहीद खड़े होते हैं। लेकिन वो आदमी जो घर से नियत करके आता है मैं सुनूंगा सीखूंगा, और जो ये नियत करके नहीं आता है मैं सीखूंगा और सुनूंगा, तो उसके लिए कोई फायदा नहीं। जो जलसगा को तफरीगा बनाने आता है उसके लिए कोई फायदा नहीं। आप कहोगे मौलाना फरीद अहमद, यहाँ जो लोग जलसगा को तफरीगा बनाना नहीं आते, मैं कहता हूँ 100% बहुत सारे लोग आते हैं। मकसद अगर उनका कुछ सीखना होता तो जहाँ सलीम रजा बरेलवी पीलीभीती को सुन रहे हैं, वहीं फरीद अहमद मिसबाही ओडिसी को भी सुनेंगे। जहाँ नात से मोहब्बत है वहाँ मुस्तफा की बात से भी मोहब्बत होनी चाहिए। ये कैसी मोहब्बत के नात तो सुनते हो और नबी की शरीयत की बात सुने बगैर चले जाते हो, क्या इसी का नाम मोहब्बत है? हजरात दोनों सुनना। अब आओ मैं अपने उन्वान पर गुफ्तगू करना चाहूंगा। आज जिस जलसे में हम और आप तशरीफ फरमा है उसका नाम है जश्न गौसो ख्वाजा कॉन्फ्रेंस। ये जलसा ख्वाजा के नाम से भी है, ये जलसा गौस के नाम से भी है। हजरात मैंने आयत पाक पढ़ी, क़द अफ़लहा मन तज़क्का। कामयाब तो वो आदमी है जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया, अपने दिल को साफ कर लिया, वो आदमी कामयाब है, वो आदमी कामयाब है। हजरात आज कामयाबी हर कोई चाहता है। मैं इस तफसील पे मैं ज्यादा लफ्ज़ी नहीं करूंगा, बस पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा ताकि आपको मजा आ जाए, अच्छा लगे आपको और आपके दिल को लगे और उस पर अमल करने की कोशिश करें। हजरात दिल को पाक करने वाली ये जमात, नमाज से भी दिल पाक होता है, तिलावत से होता है, इबादत से होता है, माँ बाप की खिदमत से भी भाई होता है, हज और ज़कात से होता है। लेकिन जब दिल गंदा हो तो नमाज पढ़ने की तबीयत नहीं चाहेगी, जब तबीयत नहीं चाहेगी तो नमाज पढ़ने नहीं जाओगे, जब मरने नहीं जाओगे तो दिल पाक कैसे होगा? जब दिल आपका काला हो, रोजा रखने की तबीयत नहीं चाहेगी, 50 तो बीमारी का बहाना निकला है, शुगर है तो प्रेशर है, अल्लाह को माने क्या क्या, क्योंकि आपकी तबीयत नहीं चाह रही है तो बहाना निकल आएगा। और जब आप रोजा रखोगे नहीं तो दिल पाक का, तिलावत से तो दिल साफ होता है, पाक होता है। लेकिन कब? जब तिलावत करोगे दिल तो चाहेगा नहीं, तो किताब खोलोगे नहीं, जब खोलोगे नहीं तो पढ़ोगे नहीं, जब पढ़ोगे नहीं तो पाक होगा ही नहीं। तो जब मस्जिद जाने की तबीयत ना करे, जब रोजा रखने की तबीयत ना करे, जब ज़कात देने की तबीयत ना करे, जब दौलत रह के हज करने की तबीयत ना करे, जब माँ बाप सामने हो खिदमत का दिल से इरादा ना करे, तो समझ लेना कि दिल पाक नहीं है, दिल काला हो चुका, दिल सिया हो चुका, अब उसे धुला जाए। जब इबादत के जरिए दिल धुलता है, लेकिन तुम नहीं कर सकते हो। अब एक ही रास्ता बचा है, अपने घर से उठो, अरे बालेसर वाले अपना मकान छोड़ो, हजरत साले अली के, हजरत साले बाबा के दरबार में आओ, दिल पाक हो जाएगा। क्योंकि दिल पाक होता है या तो खुदा के दरबार में या बुजुर्गों के मजार में। कहाँ होता है बोलो? या तो रब के दरबार या तो अल्लाह के वली के मजार। हजरात एक बात और भी है, ये उलमा से भी करीब होगा तो पाक होगा। ये उलमा भी एक जरिया है, पाक कराएंगे। लेकिन जानते हो कैसे? बोल समझा कि बाबू नमाज पढ़, रोजा रख, तिलावत कर, घर में जा, मी को बोल नमाज पढ़े, बीवी को बोल नमाज पढ़े, बेटी को बोल नमाज पढ़े, ये समझा के एक तरीका है, एक सलीका है इनके पास। लेकिन अगर साले बाबा के यहाँ जाओ तो पहले तो जुबान से चाहेंगे समझा के तुम्हें पाक करे, पढ़ाए कि बेटा पढ़ ले, अगर जुबान से तुम ना संभले तो नजरों से पिला देंगे। इनके पास दोनों तरह के हथियार और मटेरियल है कि नहीं? चूंकि जो अल्लाह का वली होता है उसके पास उसको नजरों से भी पिलाता है, संवारता है, निखारता है, और जुबान से भी बोलकर निखारता है, संवारता है। बात समझ में आ रही है? तो आज हम सुल्तानुल हिंद की बारगाह भी खिराज मोहब्बत पेश करेंगे।
और साथ ही साथ गौसे आजम की मुकद्दस बारगाह में भी खिराज अकीदत और मोहब्बत पेश करने की सादतें हासिल करेंगे। हजरात, सबसे पहले आप समझो कि हम इनके नाम का जलसा कर रहे हैं। मौलाना अताउल्लाह के नाम का कोई जलसा करो, लिखो जश्न अताउल्लाह कॉन्फ्रेंस। अरे बाप रे बाप, अताउल्लाह के नाम का जलसा क्या है रे? अरे बोलो, आदमी बोले कि नहीं? ये मौलाना हाफिज सनाउल्लाह के नाम का कर दो, ये भी तो यही है। कहेंगे ना अताउल्लाह के हैं ना सनाउल्लाह के। अबे तो किसके हैं? कहा वलीउल्लाह के। किसके हैं? वलीउल्लाह के हैं, क्योंकि अताउल्लाह में वो नहीं है, सनाउल्लाह में वो नहीं है, अब्दुल्लाह में वो नहीं है जो वलीउल्लाह में। अब्दुल्लाह होना और है, वलीउल्लाह होना और है, दोनों में बहुत फर्क है। जो अल्लाह से राजी हो, जो अल्लाह से राजी हो वो अब्दुल्लाह है, और जिससे अल्लाह राजी हो वो वलीउल्लाह है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा फरीद आलम मिसबाही साहब इब्ला। आज टाइम नहीं लूंगा, बहुत शॉर्ट जुमले में आपको बहुत सारी बातें कह दूंगा। फर्क समझा कि आपने नहीं समझा। अताउल्लाह और सनाउल्लाह इनको सामने लाओ, वलीउल्लाह को देखो, फर्क क्या है कि ये सिर्फ अब्दुल्लाह, ये सिर्फ अब्दुल्लाह। अब्दुल्लाह उसे कहते हैं जो अल्लाह से राजी हो, और वलीउल्लाह उसे कहते हैं जिससे अल्लाह राजी हो। इतनी बात अगर समझ गए तो मैं आगे बढ़ूं, आगे बढ़ो, बोलो। अब आओ, मैं आपको बताता चलूं। हम कहते हैं गौस की बारगाह में आओ क्योंकि दिल साफ होगा। आइए कहानी सुनाऊं आपको भाई। अरे कहानी सुनाऊं। आज का एक दौर है, एक कल का दौर था। वाह, शायर कहता है यार वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, ये रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। अरे वो डिबरी अच्छी थी, वो ललटन अच्छा था, वो चिराग अच्छा था, कदम तो राह पे थे। हजरात, वली के पास जाओ, जब दिल साफ नहीं हो तो किसी अल्लाह वाले के करीब हो जाओ, दिल साफ हो जाएगा। आओ मैं तारीख का आईना आपके सामने रखता हूँ, आप देखो जरा तारीख के आईने में। कहते हैं किसी जमाने में, वंस अपॉन ए टाइम, किसी जमाने में एक आदमी था, पीर खोजता था। कहाँ मिलेगा पीर? पीर खोज खोज के परेशान, तलाश करते करते परेशान। और एक ये जमाना है कि खोजना नहीं पड़ता है, पीर मुरीद खोजता है। पीर मुरीद खोज खोज के परेशान। अरे भाई गलत बोल रहा हूँ क्या? अरे मेरे भाई जरा हाथ उठा के बोलो मैं सही बोल रहा हूँ। अगर सही बोल रहा हूँ तो हाथ उठाओ। उस जमाने में मुरीद पीर खोजता था। ए भाई मुझे कोई पीर मिल जाए। आज पीर मुरीद खोज रहा है, भाई कोई अच्छा सा मुरीद मिल जाए, है कि नहीं? एक आदमी पीर तलाश कर करके परेशान, इतना परेशान, इतना परेशान, कोई पीर ना मिला। एक दिन अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला अब खोजने की, तलाश करने की, सफर करने की हिम्मत नहीं है। अब मैं अपने लिए पीर तलाश नहीं करूंगा, तू मेरे लिए पीर तलाश करेगा। पालनहार, पाक परवरदिगार, अब मेरे को पीर नहीं खोजने का, अब तेरे को खोजने का। अब तू मेरे लिए पीर का इंतजाम कर। अब कहा सुन, मेरे अल्लाह कैसे इंतजाम करेगा? आज मैं जब सब लोग सो जाएंगे, गली में घर के दरवाजे पे चुपचाप बैठ जाऊंगा। जब लोगों के आने जाने का वक्त खत्म हो जाएगा, जो सबसे पहले मेरे सामने से गुजरेगा वही मेरा पीर होगा। मैं समझूंगा तू भेजा, मैं समझूंगा तू भेजा। इरादा बनाया, बैठ गया, सब लोग सो रहे। चुपके से एक चालाक चोर उठा। कौन चोर उठा? चालाक चोर। जल्दी से बोलो कौन चोर? अरे हंसते क्यों मेरे भाई, जोर से बोलो। क्या चोर? एक चालाक चोर निकला वहां से, चोरी करने गया। अब उस वक्त तो वो उजाला नहीं था भाई, तो चिराग जलाया करते थे ना। इतना बेहतरीन रोशनी का इंतजाम नहीं था कि दूर से देख ले कोई बैठा है। आज तक रोड पे कुत्ता सोया रहता है तो हाफ किलोमीटर से दिखता है। अंधेरी रात चुपके जा रहा था, और जब ये चल रहा था इसके पैरों की आवाज जैसे इसके कानों में पड़ी, समझ गया पीर आ रहा है।
अल्लाह तूने भेज दिया, मेरा पीर आ रहा है। अब ये तैयार होकर बैठा, जैसे चोर सामने से पकड़ लिया, कहा हुजूर अस्सलाम वालेकुम। अब चोर तो घबरा रहा, अब वो अपना पैर निकाल रहा है कैसे भागे, और ये है बड़ी जोर से पकड़ रहा है, हुजूर अल्लाह ने मेरी सुन ली, अल्लाह ने मेरी सुन ली। अब क्या करिए, अल्लाह ने सुन ली, कहा हुजूर आपको अल्लाह ने भेजा है, आप मेरे पीर हो, मुझे मुरीद कराओ। अब चोर चाह रहा है निकल के भागे किसी तरीके से, जितना वो बढ़ रहा है, जितना उसको टान रहा है, ये उतनी जोर से पकड़ रहा है। चोर ने समझ लिया कि अब अगर ज्यादा टाना खींचा लगाऊंगा, ये चिल्लाएगा, मोहल्ला के लोग उठेंगे तो इतना मारेंगे कि खैरियत नहीं है, भला इसी में कैसे भागा जाए। वो बार बार भागने की कोशिश कर रहा है। पहले ये कह रहा है सरकार मुझे मुरीद कीजिए, हुजूर मुझे मुरीद कीजिए, पीर साहब मुझे मुरीद कीजिए, जब तक मुरीद नहीं करोगे मैं टांग नहीं छोड़ूंगा, मुझे मुरीद कीजिए। चोर समझ गया इसका चक्कर, चोर क्योंकि चोर बड़ा चालाक था, वो चालाक चोर समझ गया, कहा मैं आजकल मुरीद करना छोड़ दिया हूँ। चोर कह रहा है, कहा क्यों छोड़ दिया भाई मुरीद करना, कहा इसलिए छोड़ दिया कि आजकल के मुरीद लोग बात नहीं मानते, पीर का हुक्म नहीं मानते हैं, पीर कुछ कहता है ये कुछ करते हैं, ये लोग बात नहीं मानते, इसलिए मैंने पीरी मुरीदी छोड़ दिया, जितने मुरीद हो गए उतनी बात, अब नहीं आगे बढ़ाऊंगा। कहा हुजूर मैं आपकी हर बात मानूंगा, मुझे मुरीद कर लीजिए। जुबान से कहता है मानते नहीं है, सब लोग ऐसे ही कहते हैं कि मानेंगे लेकिन मानते नहीं। चोर बड़ा चालाक था, कहा हुजूर मैं वादा करता हूँ हर बात मानूंगा। क्या सच्ची बात कह रहे हो, पक्का वादा करता हूँ, पक्का वादा करता हूँ। क्या अगर तुम वादा करते हो टेस्ट लूं, कहा बिल्कुल टेस्ट लीजिए। क्या मेरा पहला हुक्म है कि मेरा पैर छोड़, क्या कहा मेरा पहला ऑर्डर है कि मेरा पैर छोड़, फट से छोड़ दिया, कहा हुजूर छोड़ दिया। कहा मेरा दूसरा हुक्म है कि यहीं बैठा रहा, मैं आके मुरीद करूंगा। बात समझ में आ रही है सब लोगों की? कितने लोग हैं समझ में आ रही है? हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। पूरा मजमा भी बेदार है अल्हम्दुलिल्लाह। आके अब बेचारा चुपचाप बैठा है, वादा था पीर से, चोर अभी 10 कदम चला है, गौसे आजम का खूबसूरत मकान, मेरे गौसे आजम का मकान, अंदर दाखिल हुआ, चोरी की नीयत किया, रोशनी खत्म हो गई, बीनाई सल्ब कर ली गई, परेशान है चोर, बेकरार है चोर, मजबूर है चोर, बेबस है चोर। इतने में हजरत ख्वाजा खिजर आए, दरवाजे पे दस्तक दिया, गौसे आजम ने पूछा कौन? आवाज आई कि मैं ख्वाजा खिजर का, अंदर आगे का क्या बात है, क्यों आई इतनी रात में? का हुजूर फला शहर के अब्दाल का इंतकाल हो गया। हुजूर हाजिर हुआ एक अब्दाल की नियत से, एक अब्दाल वहां रहते थे, इंतकाल उनकी जरूरत है। गौसे आजम ने कहा उस कमरे में एक है, पकड़ के गया, पकड़ के लाया। वाकया सुनाना मकसद नहीं है, मैंने कहा कहानी सुनाओ, कहानी इसलिए सुना रहा हूं कि वली की बारगाह में दिल साफ होता है। ले आया, गौसे आजम ने कहा कि जाओ फला शहर का अब्दाल चला गया, तुम मैं तो चोर। गौसे आजम ने कहा करीब आ, वो बंदा करीब गया, गौसे आजम ने उसने अपने सीने से अपनी छाती से लगाया, कुछ देर तक सटाया और जब फिर हटाया, कहा बता अब क्या है? कहा हुजूर आपके बंद कमरे में था तो करीबी दरो दीवार भी नहीं दिखती थी, लेकिन सीने गौस से चिपक कर जब हटा हो तो आप दरो दीवार की बात रहे, रात के सन्नाटे में पूरा शहर दिख रहा है। अब बताओ चोरी कौन करता है? चोरी वही करता है जिसका दिल साफ नहीं होता है, जिसका दिल साफ नहीं होता है वो चोरी भी करता है, वो शराब भी पीता है, वो ज़िना भी करता है, वो बुराई भी करता है। गोया चोरी करने वाला ये चोर था, इसका दिल काला था, लेकिन गौस ने सीने से क्या लगाया कि उजाला ही हो जाए। बात समझ में आ रही है? कहा जाओ फला शहर को जाओ संभालो। अभी 2 कदम बढ़ा, इधर आ, इधर इधर ठहरो। पलट कर कहा हुजूर फरमाइए ना। कहा सुनो वो जो गली में बैठा है ना, पहले मुरीद उसी को कर देना। अबे जो गली में जिसे बैठा के आए हो कि बैठे रहो मैं आता हो, वो मुंतजिर है, इंतजार कर रहा है। तुम्हारा पहला मुरीद वही होगा, गली से गौस की गली होगी, तेरा पहला मुरीद होगा, वो है गौसे आजम। और आज तो दुनिया सिर्फ गौसे आजम को इस हवाले से जानती है कि गौसे आजम बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, लेकिन सुनो गौसे आजम को हर हवाले से समझो। मैं दावे से कहता हूँ एक अजीम मुहद्दिस का नाम गौसे आजम, मैं दावे से कहता हूँ
दुनिया के अजीम फकीह का नाम गौसे आजम है। मैं दावे से कहता हूँ दुनिया के बड़े शायर का नाम गौसे आजम है। मैं दावे से कहता हूँ इल्मे हदीस के बहुत बड़े मुहद्दिस का नाम गौसे आजम है। इल्मे फिक़ह गौसे आजम से सुन लो, इल्मे तफसीर गौसे आजम से सुन लो। इतना बड़ा मुफस्सिर कोई नजर नहीं आया। आपने गौसे आजम के सिर्फ एक पहलू को समझा है, गौसे आजम को हर पहलू से देखो। आओ मैं आपको बताता हूँ तारीफ के आईना में। गीलान में एक बुजुर्ग थे जिनका नाम था हजरत अबुल हाशिम अल गीलानी रहमतुल्लाह अलैह। जल्दी से बोलो क्या नाम था? अबुल हाशिम अल गीलानी। वो लिखते हैं ये वाकया, फरमाते हैं एक मर्तबा हुजूर गौसे आजम ने इरादा फरमाया मक्का शरीफ जाने का। बोलो सुभान अल्लाह। पीछे वाले जल्दी से बोलो सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी बातें आज आपके सामने रखूंगा, गौर से सुनो। तो हजरत गौसे आजम ने तारीख का ऐलान कर दिया, कितना तारीख को मुझे निकलना है। और जिस दिन गौसे आजम पूरे आन बान शान के साथ निकले, क्योंकि गौसे आजम बड़े आन बान शान में जिंदगी गुजारते थे, बड़े ठाठ बाट के साथ, बहुत हाई क्वालिटी का कपड़ा इस्तेमाल करते थे भाई। कहते हैं गौसे आजम के एक एक बटन की इतनी कीमत होती थी कि एक एक परिवार हफ्ता का खाना खा के आराम से जी लेता था। वो हाई फाई मेंटेनेंस करते थे गौसे आजम। हजरत गौसे आजम ने ज़हन दिया कि अल्लाह वालों को सिर्फ ये ना समझो कि फकीरी के लिबास में रहते हैं। अरे इनकी शान आन बान का ये आलम है, जो ये पहनते हैं बड़े बड़े बादशाह को भी नसीब नहीं होता। सब कुछ इनके पास है। बात समझो। हजरत गौसे आजम जब निकले तो आपने मुड़ कर देखा, गौसे आजम ने ऐसे पीछे मुड़ कर देखा, देखा आपके साथ चलने वाले 1 2 3 4 5 नहीं 20,000 का मजमा है। सुभान अल्लाह। गौसे आजम के साथ हज करने कितने लोग जा रहे हैं? 20,000। और जो 20,000 है मेरे जैसे छोटे मौलवी की तरह लोग नहीं थे, इनके जैसे कोई मौलवी नहीं थे, इनके जैसे कोई मौलवी या इन लोगों के जैसे कोई इमाम नहीं थे। वो ऐसे लोग थे, ऐसे लोग थे। कोई वक्त का मुजद्दिद था, कोई वक्त का मुफस्सिर था, कोई वक्त का खतीब था, कोई वक्त का अदीब था, कोई वक्त का ख्वाजा था, कोई वक्त का गौस था, कोई वक्त का कुतुब था, कोई वक्त का अब्दाल था। सब अल्लाह वाले थे। 20,000 का मजमा गौसे आजम के पीछे पीछे मेरे गौस आन बान शान के साथ आगे आगे जा रहे हैं। और ये काफिला 20,000 का पहुंचा मक्का। कहां पहुंचा? जल्दी से बोलो। कहां पहुंचा? मक्का पहुंचा। और जब मक्का शरीफ में पहुंचा है, मक्का शरीफ में, तो मुफ्ती आजम मक्का की नजर गौसे आजम पे पड़ गई। सुभान अल्लाह। वो कौन थे? मक्का के सदर मुफ्ती, बड़े मुफ्ती, मुफ्ती आजम मक्का है। नजर पड़ गई। जब देखा ये आदमी इतना अनबान शान से आया है भारत से गए थे, गीलान से। कहां से गए थे? जल्दी से बोलो। इतना अनबान के साथ ये आदमी आया है, इतना बड़ा मजमा पीछे। पूछा मन अंता, मन अंता। गौसे आजम कह रहे तू कौन है रे? तू कौन? तू कौन? 102 मरतबा पूछा। गौसे आजम ने पलट कर जवाब दिया, ये क्यों पूछते हो मैं कौन हूं? अरे मैं कौन हूं नहीं, जो तुमको क्या मतलब? अरे ये तू नहीं कहते कि मुझसे तेरा क्या काम है? गौसे आजम ने क्या कहा? ऐसा क्यों पूछते हो मैं कौन हूं जी? तुमको मुझसे क्या मतलब है पूछो। कहा इस ठाठ बान से आया, लगता है कि बहुत बड़े अल्लामा हो। क्या कहा? बहुत बड़े अल्लामा हो, आलिम हो। गौसे आजम ने इरशाद फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मैं आलिम हूं, मैं आलिम हूं। कहा ऐसे कह देने से, अच्छा कपड़ा पहन लेने से कोई आलिम नहीं हो जाता। आओ जरा आमने सामने बैठे, जरा देखें, बात कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। कुछ तुम पूछो, कुछ मैं पूछा, कुछ तुम जवाब दो, कुछ मैं जवाब दो, तब पता चलेगा कौन कितना पानी में। गौसे आजम तैयार होकर चलो बैठो। अब बैठ गए। जब बैठ गए तो गौसे आजम ने चलते चलते एक सवाल किया, हुजूर एक बात जरा पूछनी है आपसे। फिर सवाल जवाब करते हैं। का पूछना है? अब बताओ, वो तो मुफ्ती आजम मक्का ना है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं बैठा हूँ, मजमा से कोई कहेगा मौलाना फरीद साहब आपसे एक मसला पूछता हूँ, यकीनन मैं कहूंगा कि पूछ सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह मालूम है, इतना यकीन रखते हैं कि जवाब देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ भी है। कटिया की सरजमीन पर दावत इस्लामी का इज्तिमा था, फकीर को बुलाया गया। मैंने कहा मुझसे तकरीर करवाएंगे, लेकिन उस जलसे में मुझे बैठाया गया कि हजरत आपको इसलिए बैठाया गया है कि 25 सवाल किया जाएगा, आपको जवाब देना। वो भी अचानक मैं सफर से आया, कुर्सी पे बैठा हूं, 25 सवालात लोगों ने किया। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में मैंने 25 सवालों का जवाब दिया।
क्यों? क्योंकि मुझे पता है यही पूछेगा, कोई मसला ही तो पूछेगा। या तो मसला रोजे का होगा, या मसला नमाज का होगा, या मसला तलाक का होगा, या मसला ज़कात का होगा, या मसला और कोई दीनी मसला होगा, इंशाअल्लाह बताएंगे। क्योंकि मैं जानता हूं जो मुझसे पूछ रहा है मैं उससे बेहतर हूं, क्योंकि मैं मौलाना हूं भाई, आलिम हूं। आप तो आलिम नहीं हो, तो मुफ्ती आजम मक्का तो बहुत बड़े मुफ्ती थे ना। ये पूछेगा मुझसे, आप पूछो क्या पूछ रहा है, और शान से बोले पूछो। गौसे आजम ने आहिस्ता से कान में कहा, हुजूर जरा ये तो बताइए, जब मेरे मुस्तफा को, जब पैगंबर इस्लाम को, जब आखिरी ज़मा को, नबी रहमत को, जब आखिरी गुस्ल मौलाए अली ने डाला, पानी का लोटा उठाया, नबी के बदन पे डाला, पानी जिसमें नबूवत से टकराता था, जमीन पे गिरता था, लेकिन वो पानी नजर नहीं आता था। जरा ये तो बताइए, नबी के आखिरी गुस्ल का पानी कहाँ गया? ये सवाल किसने किया? अब तो हालत खराब हो गई। गौसे आज़म ने पूछा, बताओ वो कीमती पानी कहाँ गया, वो आखिरी गुस्ल का पानी कहाँ गया? मैं कहता हूँ मेरे आका, मेरे नबी के गुस्ल का हर पानी कीमती है, नबी के हयात का पानी भी कीमती है, नबी के पाँव का हर पानी कीमती, पाँव की उंगलियों का धोवन, हर धोवन कीमती, मेरे नबी का हर गौसाला कीमती। तभी तो बरेली के इमाम इरशाद फरमाते हैं कि जिनके तलवों का धोवन आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। मसलके आला हज़रत फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे गौसो ख्वाजा कौन? तो बोलो, मेरे नबी के हर गुस्ल का पानी कीमती है। अरे इतना कीमती कि बचपने का गुस्ल है तो भी कीमती, जवानी का गौसाला है तो भी कीमती, विसाल के बाद का गौसाला है तो भी। और अगर यकीन नहीं आता, देखो पूछो हलीमा सादिया से। ए हलीमा सादिया, औरतें तो बर्तन लेके आती थी, नबी का पैर बार बार धुल के दे दो पानी, कहती थी मैं बार बार मेरे महबूब के, मेरे नबी के पैर को क्यों धोऊं? एक मर्तबा मेरे आका के कदम को हौज में डाल देती हूँ, आने वाले आओ नबी का। हजरत तवज्जो है, सवाल क्या किया गौसे आज़म ने कि मुस्तफा का जो आखिरी गुस्ल का पानी कहाँ गया? अब तो इनकी हालत खराब। कोई अगर मुझसे सवाल कर दे, मुझे जवाब ना मालूम है तो टेंशन होता है कि नहीं? बोलो क्या होता है, जल्दी से बोलो। टेंशन क्या होता है, जल्दी बोलो। होता है कि नहीं? अब हुआ इनको टेंशन, अब सोचे कैसे निकला जाए, और इधर उधर इधर होके बोले हुजूर ऐसा है ना, आज छोड़िए ना, कल बात क्या कहा, आज छोड़ दीजिए, कल बहस करते हैं। गौसे आज़म ने फरमाया ठीक तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो तो मुफ्ती आज़म मक्का थे। मेरे गौसे आज़म ने कहा ठीक है। दूसरा दिन आने वाला है, यहाँ से गए सीधे लाइब्रेरी में, कभी ये किताब, कभी वो किताब, कभी वहां से किताब, कभी यहाँ से किताब, जितनी किताबें थी सारी किताब खगाल डाला, लेकिन जवाब कहीं नजर नहीं आया। अब परेशान। अच्छा जब किताबों में ना मिल जाए, ना मिले तो बढ़ जाए और ज्यादा टेंशन है कि नहीं? बोलो। और तलाश कर करके इतने हो गए टेंशन, बिस्तर पर लेट गए, और लेटने के बाद नींद नहीं आ रही है, आ रहा है टेंशन। नींद आए तो सो जाए, दिमाग टेंशन से खाली हो तो नींद आए, ये टेंशन बढ़ता गया। और मेरे जब टेंशन हद से आगे बढ़ा, टेंशन और बढ़ा, टेंशन और बढ़ा, तो मुस्तफा को आवाज देने लगे, नबी को आवाज देने लगे, तो मामला समझ में आ गया कि मक्का शरीफ में आज से नहीं जल्दी सरकार के बाद, मेरे आका के आने के बाद, गौसे आजम के जमाने तक, गरीब नवाज के जमाने तक, अहमद रजा के जमाने तक ऐसे लोग थे जो ये आवाज लगाते थे, अकीदा रखते थे कि जब टेंशन बढ़ जाए तो टेंशन घटाने वाले को, राहत देने वाले पैगंबर को याद करो।
याद किया सरकार अल मदद मुस्तफा अल मदद मुस्तफा अल मदद अल मदद अल मदद या नबी अल मदद या नबी अल मदद या नबी अल मदद कहते गए टेंशन जाता रहा या नबी अल मदद टेंशन कमता रहा या नबी अल मदद टेंशन कमता रहा और हद तक कि नींद आने लगी नींद ने अपनी आगोश में ले ली। टेंशन दूर नींद आगोश में आराम फरमा हालत ख्वाब में दिल का दरीचा खुला देखते हैं सरकार आ रहे हैं। मुफ्ती आजम देख रहे हैं मक्का सरकार आ रहे हैं। मुफ्ती आजम मक्का फरमाते हैं मैं हालत ख्वाब में खड़ा हूं सरकार की बारगाह में मेरे आका तशरीफ ले गए मैं सरकार के कदमों पे गिर गया या रसूल अल्लाह आपकी बहुत जरूरत है मैं बहुत परेशान हूं आका आप ही मेरी मदद फरमा सकते हैं। नबी ने मुस्कुरा कर फरमाया बोलो मेरे गुलाम का हुजूर एक सवाल है और इस सवाल का जवाब सरकार आपसे बेहतर कोई दे नहीं सकता। आका इस सवाल का जवाब अरे बोलो ना आपसे बेहतर कोई दे नहीं सकता है। कहा मेरे गुलाम सवाल तो करो। का हुजूर ये बताइए आपका विशाल हो चुका है आपको गुस्ल दिया जा रहा है सरकार जो गुस्ल का पानी जमीन पे गिरा सरकार बताइए ना वो पानी कहाँ गया। क्या कहा जो गुस्ल का पानी जमीन पे गया नजर तो नहीं आया वो पानी गया तो कहाँ गया। मेरे आका ने मुस्कुरा कर फरमाया अपने बगल वाले की जानिब इशारा किया कि मेरे बाजू में जो खड़े हैं ना उनसे पूछ लो। सुभान अल्लाह। मुफ्ती आजम मक्का फरमाते हैं मेरे सरकार के चेहरे से इस कदर नूरियानियत फूट फूट कर आ रही थी कि मुझे तो सिर्फ सरकार ही सरकार नजर आ रही थी बगल वाले का चेहरा भी नहीं दिख रहा था। हजरात यकीनन नबी जब सामने हो वो किरणें फूटती है कि कुछ नजर ना आए आंखें चुधिया जाए आंखें खीरा हो जाए। इसी को हजरत आसी गाजीपुरी ने अपने अंदाज में यूं अर्ज किया या रसूल अल्लाह तेरे हुस्न की तस्वीर कोई क्या खींचे या रसूल अल्लाह तेरे हुस्न की तस्वीर कोई क्या खींचे। अरे नजर ठहरती नहीं है आरिज़े मुनव्वर पर आका आपके चेहरे पे नजर ठहरे तो कोई अक्कासी करे कोई तस्वीर खींचे नजर तो ठहरती नहीं है। और ये भी कहते हैं मुफ्ती आज़म मक्का के मेरी तो नजर ठहर नहीं रही है मैं बगल अगल क्या देखो वो आँख से निकल रहा था वो किरणें फूट रही थी लेकिन जब सरकार का हुक्म हुआ बगल में कोई है तो मैंने देखा कि झपसा झपसा दिख रहा है हल्का हल्का दिख रहा है कोई है। मैं उधर मुड़ गया कहा हुजूर ये बताइए ना सरकार को जो आखिरी गुस्ल दिया गया सरकार ये बताइए उस गुस्ल का पानी कहाँ गया। तो उनकी जुबानें खुलती है वो कहते हैं सुनो जब मेरे पैगंबर को आखिरी गुस्ल दिया गया जिस माही नबूवत और रिसालत से जो पानी ने टकराया और टकरा के जमीन पे गिरा अल्लाह ने उस पानी को उठा लेने का हुक्म दिया वो पानी उठाया गया और उस पानी को अल्लाह ने बादलों के हवाले कर दिया और अल्लाह ने बादलों को हुक्म फरमाया कि ऐ बादलों इन पानी को ले जाओ जमीन की छाती पे बरसाना लेकिन याद रखना ये मेरे महबूब का गौसाला है जमीन के छाती के हर हिस्से पे इस पानी को ना बरसाना ये पानी वही बरसाना जो क़यामत तक के लिए मेरे बंदे मेरा घर यानी मस्जिद बनाने वाले हैं। क्या कहा कि ये पानी वही बरसाना जहां क़यामत तक क्या बनेगी। पीछे वाले बोलो अगर आवाज जा रही है पीछे वाले बोलो ये पानी अल्लाह ने कहा कहां बरसाना जहां क़यामत तक के लिए मस्जिद बनेगी। बात समझ में आ रही है। पीछे वाले जरा हाथ उठा के बोलो ना सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह पूरा मजमा तैयार है। मेरा मजमा पूरा ताबिंदा है जिंदा है दरख्शिंदा है क्योंकि ये सुन्नियों का मजमा है गौसे आजम के दीवानों का मजमा है कि नहीं बोलो। अब जब जवाब मिल गया ना तो दिल बाग बाग खुशी हो गई और इस कदर खुश हुए कि नींद खुल गई। खुशी का ये आलम कि नींद दूर हो गई। सुबह की नमाज जल्दी जल्दी गए पढ़े पढ़ाए और पढ़ाने के बाद बाहर आए गौसे आजम को तलाश करने लगे क्योंकि जवाब है ना अगर मुझे कोई पूछे कोई चीज अगर जवाब नहीं मिला तो मैं उससे दूर भागूंगा। ये कहीं सामने आना जाए पूछ देगा मौलाना कल जो मसला पूछा था बताइए ना। अब तो मुझे तो मिला नहीं है मौलवी क्या करेगा। अब मैं तो छुपूंगा और अगर मिल जाए मैं ढूंढूंगा कल मसला सोच कल पूछ के चला गया चल सुन मसला
है कि नहीं? क्योंकि मैं फ्री हूं ना। अब गौसे आजम को ये खोजे, तलाश किए तो गौसे आजम नजर आए। सुभान करीब गए, क्या बहस मुबाइसा हुआ कि नहीं, कुछ बात होगी कि नहीं? गौसे आजम ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं तैयार। अब दोनों बैठ गए एक जगह। गौसे आजम के साथ 20,000 का मजमा है, मुफ्ती आजम मक्का वहां के मशहूर आदमी है। बैठ गए, सवाल ये कर रहे हैं, गौसे आजम जवाब दे रहे हैं। गौसे आजम सवाल कर रहे हैं, ये भी जवाब। गौसे आजम आसान आसान सवाल मुफ्ती आजम मक्का से कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। मुफ्ती आजम मक्का हार्ड सवाल गौसे आजम से कर रहे हैं। गौसे आजम कुरान और हदीस की जुबान में जवाब दे रहे हैं। देते देते बार बार मुफ्ती आजम के मक्का के दिमाग में आता है, भाई ये आदमी को क्या हुआ है, कल जो सवाल किया था आज क्यों नहीं पूछता है? इनके दिमाग में क्या आता है, भाई कल वाला सवाल तो पूछो। दिमाग में खुल के नहीं बोलना है, लेकिन गौसे आजम पूछ ही नहीं रहे हैं वो सवाल। और ये बार बार उलझन होने लगा, टेंशन फेर होने लगा। जवाब नहीं मिल रहा था तो टेंशन था, अब जवाब तो मिल गया, गौसे आजम पूछ नहीं रहे तो टेंशन। अरे भाई पूछते क्यों नहीं कल जवाब? जब गौसे आजम ने बिल्कुल नहीं पूछा, ये खुद ही कह गए, अरे भाई कल वाला सवाल जो क्या था क्यों नहीं पूछते हैं, जवाब मैं दूंगा। अरे जवाब लाए हो, क्या कहा? ए बाबू ए बेटा बैठ जाओ, जल्दी जल्दी, जगह का खाली है, बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ, जहां जगह मिले बैठ जाओ। हजरत का जवाब लाए हो? गौसे आजम ने जब कहा, इन्होंने कहा जवाब लाया हो। कहा किस किताब में मिला? किस किताब में लिखा है, कहां से लाए? कहा हुजूर किताब में नहीं मिला। कहा कहां से मिला? कहा ख्वाब में मिला। कहा ख्वाब में मिला? कहा ख्वाब में मिला? कहा अच्छा तेरा ख्वाब तू कहेगा या तेरा ख्वाब मैं बता दूं? अरे हाथ उठा के बोले पूरा मजमा। गौसे आजम ने फरमाया बोल, तेरा ख्वाब मैं बता दो। ख्वाब मेरा बताएंगे आप? ख्वाब देखे सलीम रजा बताए फरीद, ख्वाब देखे मौलाना अताउल्लाह बताए मौलवी सनाउल्लाह। अरे सनाउल्लाह का ख्वाब अताउल्लाह कैसे जाने? अताउल्लाह का ख्वाब सनाउल्लाह कैसे जाने? लेकिन मुफ्ती आजम ने ख्वाब देखा। गौसे आजम कहते हैं बताओ, कहा बताओ? कल रात में मुस्तफा को याद किया, कहा किया? कहा नबी आए, कहा आए? कहा नबी से पूछा, कहा पूछा? कहा नबी ने बताया, कहा नहीं बताया? कहा नबी ने बगल वाले की जानिब इशारा किया, कहा किया? कहा बगल वाले ने बताया, कहा बताया? कहा क्या बताया? कहा यही ने बताया कि उस पानी को बादलों के हवाले किया गया, बादलों को हुक्म दिया गया कि ये पानी लेकर वहां बरसाना जहां अल्लाह के घर अल्लाह का घर होगा, क़यामत तक के लिए बंदे मस्जिद बनाए। का बिल्कुल यही जवाब था। कहा किसने दिया तुम उसे जानते हो? का चेहरा न देख सका, का लबास न दिखा, ठाठ बाट न दिखा, का नहीं जान पाया। कहा सुन, कल जिसने तुझे जवाब दिया था वो आज तेरे सामने बैठा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामते गौसे आज़म। नबी के बगल में जो साथ खड़ी थी वो किसी और की साथ नहीं थी, वो अब्दुल कादिर की साथ थी जो मुस्तफा के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए, बैठ जाइए हजरत, तवज्जो है ना? सब लोग तैयार हैं? पूरा मजमा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। अगर अच्छा लग रहा है एक मर्तबा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पूरा मजमा जिंदा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मजमा मुकम्मल जिंदा। का अच्छा अब तो हालत खराब। हजरत अब आइए मैं आपको बताता चलूं, ये है गौसे आजम। आदमी सिर्फ ये समझते हैं गौसे आजम है, सिर्फ विलायत के मनसब के ताजदार हैं। जी नहीं, फुकाहत के मनसब के भी ताजदार है गौसे आजम। इल्मे उसूल के मनसब के ताजदार है गौसे आजम। इल्मे हदीस के मनसब के ताजदार है गौसे आजम। इल्मे तफसीर के मनसब के ताजदार है गौसे आजम। यकीन नहीं आता तो सुनो, एक बहुत बड़े इमाम मिसबाई साहब को आपको पूछो बताएंगे, जिनका नाम आता है बहुत बड़े इमाम, जिनका नाम हजरत अल्लामा इब्न जौज़ी अलैहिर्रहमान। बहुत बड़े इमाम है भाई, बहुत बड़े इमाम अल्लामा इब्न जौज़ी। एक मर्तबा उनका गुजर गौसे आजम के बारगाह की जानिब से हुआ, उधर ही से हुआ, बगदाद से हुआ। तो इनके साथ भी दोस्त आबाद थे, ये भी तो बड़े ठाट बाट में रहते थे ना, बड़े इमाम है। करे मैंने सुना है कि बगदाद में कोई अब्दुल कादिर साहब है, बड़े पीर के नाम से जाने जाते हैं, फसी अरबी बोलते हैं,
बलीग अरबी बोलते हैं, अच्छा खुतबा देते हैं, अच्छा लिबास पहनते हैं, जुबान बड़ी सुथरी है, जुबान में सलासत है, जुबान में तिलावत है, सलासत है, बड़े ज़हीन है। चलो जरा सुनते हैं क्या बोलते हैं। उधर से गुजर हुआ अल्लामा इमाम इब्न जौजी, जब उधर से गुजरे दोस्तों के साथ, चलो देखते चलते हैं, आए बगदाद की जामा मस्जिद। बोलो सुभान अल्लाह। और ऐसे वक्त में पहुंचे कि देखा कि काफी लोग बैठे हैं और मेरे गौसे आजम कुर्सी खिताबत पे बैठे हैं। सुभान अल्लाह। मैं तो कहता हूँ खिताबत के मैदान के बेताज बादशाह का नाम गौसे आजम। इतना बड़ा खतीब भी दुनिया में नजर नहीं आता जितने बड़े खतीब मेरे गौसे आजम। आप तो आज तो दुनिया में खतीबुल हिंद, खतीबुल उलमा चमक रहे हैं, मेरे गौसे आजम का तो जवाब नहीं। ये इनको आप खतीब दुनिया भी कह दो, खतीब खुबा भी कह दो। मेरे गौसे आजम खतीबुल दुनिया भी है, खतीबुल खुबा भी है, यहाँ के भी खतीब वहाँ के भी खतीब। हजरत जब गए तो देखे के बैठे हुए हैं, इब्ने जौजी ने फरमाया कि यही है, यही है, बैठ गए। अब मेरे गौसे आजम ने तकरीर करना शुरू किया, जैसे मैं तिलावत का एक आयत पढ़ा कि नहीं, क़द अफ़लह मन तज़क्का, तो गौसे आजम ने भी कुरान पाक की एक आयत पाक का टुकड़ा तिलावत फरमाया और फरमाने के बाद आपने उसकी पहली तफसीर बयान की। उस आयत की पहली तफसीर जब बयान की, ये जो इमाम बैठे थे ना, इमाम इब्ने जौजी, सर हिलाए, मैं जानता हूँ। गौसे आजम ने दूसरी तफसीर बयान किया, ये भी मुझे मालूम है, तीसरी ये भी पता है, चौथी तफसीर क्या उसी आयत की गौसे आजम ये भी मालूम है, पांचवी तफसीर गौसे आजम ने फिर उस आयत की, एक आयत है, पांचवी तफसीर फरमाई, जानता हूँ। छठी तफसीर ये भी पता है, सातवीं तफसीर का ये भी पता है, आठवीं, नवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं तफसीर, 15वीं तफसीर जब किया था ये भी पता है, ये भी तो इमाम इब्ने जौजी ना है। 16वीं तफसीर जब पढ़ा का ये भी पता है। अब गौसे आजम फरमाते हैं, सुन, अब वो तफसीर करोगा जो तुझे भी पता ना होगा। फिर आपने आगे बढ़ाया, तफसीर को आगे बढ़ाया, 17, 18, 19, 20, 25, 30, 35, हत्ता के एक रिवायत में एक आयत की गौसे आजम ने 39 तफसीर फरमाई। दिखाओ इतना बड़ा मुफस्सिर जो एक आजम की एक आयत की 39 तफसीर फरमाई। गौसे आजम ने उस आयत पाक की एक रिवायत में 39 है, एक रिवायत में 40 तफसीर है एक आयत की गौसे आजम ने फरमाया। किसने, जल्दी से बोलो किसने? सबको अच्छा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो पूरा मजमा ईमानदारी साथ उड़ाए, कहे सुभान अल्लाह। और जब आपने 40-39 तफसीर किया तो मजमे में ऐसा लगा भूचाल आ गया, दीवानगी में लोग झूमने लगे, लोग मस्ताने बन गए, दीवाने जगह से उठे, कोई अपना अमामा फेंक रहा है, कोई अपना जुब्बा फेंक रहा है। हजरत इब्ने जौजी उठे हैं, अपना इमामे को उठाया, बहुत दूर फेंका, अपना जुब्बा उतारा, एक तरफ फेंका और मजलिस से ये कहते कहते जा रहे हैं कि पूरी जिंदगी में जितना इल्म हासिल न कर सका, गौसे आजम के एक घंटा की तकरीर में उससे नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसुल वरा कौन? वो है गौसे आजम। सिर्फ गौसे आजम को मकाम में विलायत का शहंशाह ना कहो, मकाम फिक़ह का शहंशाह, तफसीर के मैदान के बेताज बादशाह का नाम गौसे आजम है। और हजरात तो गौसे आजम है। बात आई तो एक बात और भी सुन के चलो। आप इन अल्लाह वालों को क्या सोचते हो मियां? कितने कमजोर हैं वो लोग। मेरा ये पैगाम मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में फैला दो। पाकिस्तान में पैदा होने वाला एक नापाक, एक पलीद, नापाक नुतफे से पैदा शुदा वो इंजीनियर मिर्जा जो इमाम मालिक को गाली देता है, जो इमाम शाफी को बुरा भला कहे, जो कहता है गौसे आजम कुछ नहीं। मैं कहता हूँ नापाक बाप की नापाक औलाद, अगर गाली देना है अपने बाप को गाली दे, अगर कोसना है तो अपनी माँ को कोस जिसने तेरे जैसे बदबख्त को जन्म दिया है। मेरे कौस को ना गाली देना, क्योंकि मेरे कौस तेरे बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, वो सुन्नियों की प्रॉपर्टी है, मुसलमानों की प्रॉपर्टी है। अगर गाली देगा तो तेरे खिलाफ आवाज भारत से
वाले भी उठेंगे, अफगान वाले भी उठाएंगे। मेरे गौसे पाक दोनों जहान के गौस है, सारे जहान के गौस है, और हर जुबान तेरे खिलाफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। अबे तू दीन की तबलीग करता है, तू कहता है तू किताबी है, अबे हदीस तू दिखाता है। अबे इंजीनियर है तू मिर्जा, तू इंजीनियर है। अगर कुछ प्लानिंग देना है तो जा, अगर पाकिस्तान में कोई ब्रिज बन रहा हो तो वहां जाके प्लान दे। किसी बिल्डिंग की प्लानिंग देना है तो प्लानिंग दे, इस्लाम की प्लानिंग तू ना देगा, इस्लाम में दखल न दे। अबे बालेसर को बचाने के लिए बालेसर में हजरत साले काफी है, जामनगर में मुजाहिदे मिल्लत काफी है, बरेली में आला हजरत काफी है, और यहीं तक नहीं दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया काफी है, अजमेर में ख्वाजा पिया काफी है, और बरसात में गौसे आज़म। हमें तेरे प्लान की जरूरत नहीं है। जा जहां तेरी जरूरत है वहां जा। बुखारी तेरे बाप की जागीर नहीं है। कभी इमाम मालिक का कौल को अच्छा समझता है और तेरे मकसद के खिलाफ हो तो इमाम मालिक को बुरा भला। इतना हंजार ने इतना तक कह दिया कि जलालुद्दीन सयूती अली रहमान ने दीन में बहुत कुछ दाखिल कर दिया जो दीन में नहीं था। अबे कहां वो जलालुद्दीन सयूती की जात, कहां तुझ जैसा नीच, तुझ जैसा कमीना जो बुजुर्गों की शान में गुस्ताखी करता है। याद रखना तू इंजीनियर है, इंजीनियरिंग की दुनिया में कदम रखा है तो उसी लाइन की बात करना। शरीयत तेरे बाप की नहीं है, मेरे रसूल हजरत। और थोड़ी देर में आपका वक्त लो, पूरा मजमा हाथ उड़ा के बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये है गौसे पाक हजरत। अब गौसे आजम को हर पहलू से देखो, और वली वली होता है। एक जिम्मेदारी के साथ एक बात कहूंगा, उलमा बैठे हैं, नोट कर लो। मेरा तो अपना ईमान अकीदा और मेरे पास ठोस दलील है। आप अगर मरना चाहो ना, अगर अल्लाह आपको मौत देना चाहे ना, एक जरा बराबर आपका परवाना, आपकी परवाना करे। आप में से कोई राजी है जो मरना चाहता है? कितने लोग राजी हैं मरने के लिए? हाथ उठाएं। अरे वाह भाई, चलिए 2 मिनट के लिए। लेकिन क्या आपकी मौत आपकी रजा से होगी? किसकी रजा से होगी? अरे जोर से बोलो। अल्लाह की रजा से आपकी मौत होगी, आपकी रजा का कोई दखल नहीं है। लेकिन मेरा दावा है कि वली की मौत वली की रजा से होती है। जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, वली की मौत, पूरा मजमा बोले, हजरत सालेह की मौत सालेह की रजा से, इनका इंतकाल इनकी रजा से है। याद रखना वो हदीस जिसको अजमत औलिया पे है, जहां औलिया की अजमत बताया गया, उसी हदीस के अखीर में एक जुमला है, या तरद्दुद का एक लफ्ज आया हदीस के अंदर कि अल्लाह, मिसबाही साहब, अल्लाह जब किसी वली के मौत का फैसला फरमाता है तो अल्लाह को इस फैसले में तरद्दुद होता है। बहुत बड़ा जुमला कह रहा हूं, हदीस में है तरद्दुद का। जबकि पहले तो मैं भी समझता था कि तरद्दुद का लफ्ज नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हदीस के अल्फाज है, तरद्दुद का लफ्ज है। और तरद्दुद किसे कहते हैं आप? मिसाल के तौर पर जनाब शाहनवाज हसन के हाथ में मोबाइल है, देख रहे हो, बढ़िया मोबाइल है भाई, बड़े लोग हैं, बड़ा मोबाइल लेके चले। ये मोबाइल इन्होंने उठाया और सोच रहे हैं कि मौलाना फरीद को दूं कि ना दूं। अरे बोलिए मौलाना फरीद को दूं, लेकिन इख्तियार है इनको भाई, ये चाहे तो मुझे दे सकते हैं, इनको पावर है, इख्तियार है। अब सोच रहे दूं या ना दूं, तो देना ना देना शक की बुनियाद पर नहीं है। इसलिए तरद्दुद का लफ्ज जब अल्लाह की जात में इस्तेमाल है तो वो शक के दायरे में नहीं है, इख्तियार है वह। तो अल्लाह जब किसी वली के मौत का फैसला फरमाता है तो अल्लाह को उस फैसले में तरद्दुद होता है। आपको मौत देना चाहे तो कोई तरद्दुद नहीं है।
आपको मौत देना चाहे तो कोई तरद्दुद नहीं है, लेकिन जब वली को मौत देना चाहता है तो अल्लाह को क्या होता है? जल्दी से बोलो। तरद्दुद होता है। तो एक सवाल खड़ा हो गया, ऐ खुदा, नो टेंशन, ऐ अल्लाह, फिर तुमसे मौत का फैसला कैसे लिखा है? मुजाहिद मिल्लत की मौत का फैसला कैसे लिखा? हजरत भूजा जिया की मौत का फैसला कैसे लिखा? इमाम अहमद रजा की मौत का फैसला तुमने कैसे लिखा? मेरे गरीब नवाज की मौत का फैसला तुमने कैसे लिखा? अरे गौसे आदम की मौत का फैसला तुमने कैसे लिखा? तो जानते हो अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लाह खुद फरमाता है, कुरान की आयत, मेरे इस दावे की दलील है कुरान की आयत, ततनस्सलुल मलाइका, है ना, कि अल्लाह उन वलियों की जानिब फरिश्तों को भेजता है। वो फरिश्ते उस वली की चौखट पे जाते हैं, जाने के बाद जन्नत की बशारत, जन्नत की नेमतों की खुशखबरी, रब के दीदार की बशारत जब वो देते हैं तो अल्लाह का बंदा बेचैन हो जाता है, वो वली तड़प उठता है, बेकरारी बढ़ने लगती है और अर्ज करता है, मौला फिर देर क्यों? जब वो इरादा फरमाता है तो अल्लाह मौत का फैसला लेता है। ततनस्सलु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह उनके जानिब फरिश्ता भेजता है। आप तफसीर पढ़, तफासीर में लिखते हैं मुफस्सिरीन कि अल्लाह उनके जानिब एक फरिश्तों को भेजता है। वो फरिश्ते जाके उनके इंटरेस्ट दिलाते हैं, उन्हें रग़बत दिलाते हैं कि बाबा जब दुनिया से जाओगे ना, जब दुनिया से इंतकाल करोगे ना, जन्नत मिलेगी, जन्नत की बहार ऐसी है, जन्नत का नज़ारा ऐसा, जन्नत की नहरें ऐसी है, जन्नत में ये मिलेगा, जन्नत में वो मिलेगा, जन्नत ऐसी है वैसी है, रब का दीदार नसीब होगा। वो कहते हैं मौला और देर क्यों कर रहा है? जैसे कहा अल्लाह ने लिख दिया, मौत का फैसला। और तुम्हारे हमारे इसमें ऐसा होता है, ये उन लोगों के लिए है जो वलीउल्लाह है, हम तो महज अब्दुल्ला, वो अब्दुल्ला भी है, वलीउल्लाह भी। और आदमी जब अब्दुल्ला की मंजिल से उठकर वलीउल्लाह की मंजिल पर पहुंचता है तो जानते हो कितना पावरफुल होता है हजरात। और कुछ वक्त में आपका लूंगा, मेरा टाइम होगा तो मैं कह दिया मुझे बोल देंगे, इसलिए मैं विदाउट टेंशन बोल रहा हूँ। पूरा मजमा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह, पीछे वाले हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। जब आदमी अब्दुल्ला की मंजिल से उठे और वलीउल्लाह के मंजिल पर पहुंच जाए तो वो पावरफुल बन जाता है। इतना पावरफुल होता है कि जमीन पर उसका इख्तियार, वो इशारा करे, वो इशारा करे तो बेजान चीज भी मान जाए। आपका इंतजार आपका भाई नहीं करता, लेकिन जब मकाम में विलायत को पहुंचता है, अब्दुल्ला से वलीउल्लाह हो जाता है, तो अजमत इस कदर बढ़ जाती है कि दुनिया मुजाहिदे मिल्लत कहती है नमाज वो पढ़े, बेजान ट्रेन इंतजार करे। हम ट्रेन का इंतजार करें, ट्रेन उनका इंतजार करें। अब्दुल्ला वो है जो ट्रेन का इंतजार करे, वलीउल्लाह वो है जिसका इंतजार, पीछे वाले बोले जिसका इंतजार ट्रेन कर रहा है। अब्दुल्ला वो है जो सूरज को देखे, सूरज से दूर भागे। वलीउल्लाह वो है जो गोश्त भूनने के लिए सूरज को बुलाए। इशारा समझो, इशारा समझो। अब्दुल्ला उसे कहा जाता है जो सूरज को देखे या सूरज से भागे, वलीउल्लाह उसे कहा जाता है जो सूरज को बुलाए तो सूरज करीब। बात समझ में आ रही है? अब्दुल्ला वो है, अब्दुल्ला वो है जो मिट्टी उठाए, मिट्टी उठाए, जब जब देखे तो मिट्टी ही नजर आए। अब्दुल्ला वो है जो मिट्टी उठाए तो सोना बन जाए। बात समझ में आ रही है हज़रात? हाँ, एक बात और बता दूं आपको, मेरा टाइम हो रहा है, मैं समझ रहा हूं। अभी तक आपने अज़मत गौस मुलाहिजा फरमाया, एक नजर ख्वाजा हिंद पर भी तो डालो यार। वारे मेरे ख्वाजा, अरे भारत के राजा, ए मेरे गरीब नवाज, ए अताए रसूल, आपका भी तो जवाब नहीं, आप भी तो लाजवाब है हजरत। ख्वाजा की जिंदगी देखो, वही है गरीब नवाज। तारीख आपके सामने है जब ख्वाजा हिंद में आए।
कहाँ आए बोलो? हिंद में आए। आज इतने जलसों से उतना फायदा नहीं हुआ, मेरे ख्वाजा के 1 मिनट के जलसे से जितना फायदा हुआ। आज नगर नगर घूम के तबलीग करने वाले पूरी जिंदगी तबलीग कर करके टकले हो गए, सर के बाल उखड़ गए, टकले हो गए, उतना फायदा ना हुआ मेरे ख्वाजा की 1 नजर से जितना फायदा। हजरात याद करो वो तारीख। अब्दुल्ला तो वो है जो कटोरा लेकर लोटा लेकर पानी पी जाए तो कुआं भी उठा के ना लाए, और वलीउल्लाह वो है जो मुरीद को प्याला देकर भेज दे तो सागर से मटाए। कितना फर्क है अब्दुल्ला में वलीउल्लाह में। वही ख्वाजा है, वही भारत की जमीन है, वही अना सागर का पहाड़ है, वही पथरेली वादी है, वही चट्टान वाली वादी है, उसी में मेरे ख्वाजा है, मेरे महाराजा है। चंद असहाबी तो है आकर बैठे, अल्लाह अकबर की सदा लगाया। हिंदुस्तान की छाती पे जब अल्लाह अकबर की सदा लगाया, मेरे बुजुर्ग और दोस्तों आवाज फैलती चली गई। तारीख गवाह है उस सदा को। आज मेरी अकीदत सलाम करती है, मेरी मोहब्बत सलाम करती है। हजरात वो एक जमाना था, आज तो तबलीग मुसलमानों में हो रही है, वो मुसलमानों के दरमियान तबलीग नहीं थी। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों तबलीग तो सब करते हैं, लेकिन ख्वाजा की तबलीग का तेवर देता हूं। एक बात आपको पहले सुन लो। जब गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए तो कहते हैं मेरे गरीब नवाज के साथ ऐसा भी हुआ था कि किसी जंगल से सफर कर रहे थे, अचानक दोस्तों का ठहर जाओ। क्या कहा? ठहर जाओ। सब लोग ठहर गए। रात का सन्नाटा है। इतने में क्या देखा गरीब नवाज ने कि दूर से कहीं रोशनी नजर आ रही है। गरीब नवाज ने मुरीद से कहा ये जंगल में इतनी रात को कहां से रोशनी आ रही है रे? जरा जाके देखो तो बाबू कहां से रोशनी आ रही है। ये कोई मुरीद वहां से उठा, सीधे सीधे वहां गया, चाहे तो देखा कि 10-20 उस आग को घेरे हुए बैठे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं। वहां से मुरीद आया, कहा हुजूर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहा क्या हुआ? कहा हुजूर वो कौम जो है ना वो आतिश परस्त कौम है हुजूर, वो लोग आग की पूजा करते हैं। कहा अच्छा आग की पूजा करते हैं? कहा हम लोग भी चलो, हम लोग भी चलो, हम लोग की जाए। चलो। दोस्तों को लिया, वहां पहुंच गए, और पहुंचने के बाद उसी जंगल में देखा ये लोग लाइन से बैठे हुए, गोल होकर बैठे हुए, और आग को भड़का रहे, फूंक मार रहे, भड़का रहे। गरीब नवाज करीब गए, कहे जरा ठहरो। करे ये कौन आ गया? का क्या करे? का दिखते नहीं हम पूजा कर रहे हैं? का कितने साल से करते? का 100 साल हो गया। का इससे पहले कर, का इससे पहले मेरा बाप करता था, उससे पहले कर मेरा दादा, उसका पहले परदादा, का मेरा पूरा खानदान इसी का काम करता। यही काम हम करते हैं। का इतना साल से परंपरा चला रहा है, परंपरा है। का अच्छा इतना साल से तुम्हारे आबा अजदाद सबकी कुर्बानी इसी में गई है, थोड़ा हाथ लाना, डालना जरा जलता है कि हाथ पकड़ कर हाथ डाले जल जाए, जला देगी। अरे उसकी इबादत करो, तुम्हें जलाए तो बचाने के लिए। इबादत जलाने वाले की नहीं, इबादत तो बचाने वाले की। का नहीं उसका काम है जलाना, का गला उसका काम अगर से जलाना है, लेकिन वो उस वक्त तक ना जलाएगी जब तक ख्वाजा का खुदा इजाजत ना दे। कहे तेरा खुदा इजाजत दे तुम ये जलाए? कहा? अच्छा ये कैसे होगा? करीब में उसी का बेटा खड़ा था, ख्वाजा ने उसका हाथ पकड़ा, आग में छलांग लगाया। अब लोग परेशान, इसलिए नहीं परेशान के बाबा गए हैं, इसलिए परेशान के बेटा गया है। परेशान सारे आतिश परस्त इकट्ठा, रोना शुरू, चीखना शुरू के बच्चा अंदर। मेरे गरीब नवाज लंबे समय तक उसके अंदर रहे, उस आग के कुआं में, और बड़े इत्मीनान के साथ जब गरीब नवाज आए हैं तो हाथ में बच्चा भी है। बच्चे का हाथ पकड़ते गरीब नवाज उसके अंदर से बाहर आए, कहा देख आग ने मुझे नुकसान किया है, न मेरे तेरे बच्चे को जिसका बदन मेरे बदन से करीब था, न उसे नुकसान न मुझे नुकसान। अबे देख मैं तो अताए रसूल हूं, जब अताए रसूल की ये शान है तो हमारे रसूल की क्या शान होगी? हजरत देखना था लम्हे में पूरी जमात इस्लाम में। यह है मेरे ख्वाजा की तबलीग। जो अल्लाह वाला होता है
वो पावरफुल होता है। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूँ, ये अलग बात है कुछ लोग बोलते हैं क्या मिलता है वहां जाने से। मैं कहता हूँ अबे मुझे तो बता कि हजरत मुसा की बारगाह से क्या नहीं मिलता। ये मत पूछो क्या मिलता है, ये मत पूछो क्या नहीं मिलता, क्या नहीं इनके इख्तियार में। मैं दावे से कहना चाहूंगा सूरज भी इनके इख्तियार में, हवा पे इनका इख्तियार, पानी पे इनका इख्तियार, आग पे इनका इख्तियार, हयात पे भी इनका इख्तियार, दावा ममात पे भी इनका इख्तियार, अबे जन्नत पे भी इनका इख्तियार है कि नहीं। आखिरी बात बता रहा हूँ, आखिरी बात की बहुत लंबी फहरिस्त है, आखिरी बात। अबे जन्नत के लिए घूमने वालों डगर जन्नत कहाँ ढूंढते हो? अबे जन्नत भी इनके इख्तियार में, जन्नत इनके इख्तियार में है। आज से बहुत पहले किसी शायर ने कहा था कि चिरागे कुफ्र जहां से बुझा के रख देंगे, नबी के नूर की शम्मा जला के रख देंगे। अरे इन्हें न अगर चाह जाए जमाने में औलिया अल्लाह तो चमकती रेत पे जन्नत बना के रख देंगे। और इन्हें न ये रब के खास बंदे हैं, अरे जिद पे आए तो सूरज बुला के रख देंगे। हजरात जन्नत भी इनके इख्तियार में, यकीन नहीं आता? तारीख का आईना देखो, तारीख देखो, एक बिखरे बाल वाला, बिखरे जुल्फों वाला, फटा पुराना लिबास, मैला कुचेला दिखने में, बैठा समंदर के किनारे, छोटा छोटा घर बना रहे। आज भी देखो बालेश्वर में जगह जगह बिकता है, औरतें लाके शोकेस में रखती हैं, नहीं रखती है बढ़िया बढ़िया घर? अरे बोलो, नहीं रखती है, लाके शोकेस में सजाती है औरतें लाके। छोटा छोटा कोई प्लास्टिक का घर लाती है, कोई मिट्टी का घर रंग बिरंग का लाके शोकेस में रहता है। कुछ लोग तो अपना पलंग जो लाती है ना, बड़ा वाला पलंग, उसको ऊपर भी रखती है खूबसूरती के लिए, नहीं रखती हैं औरतें? आप भी जाके घर में पूछोगे बता देंगे रखती हैं कि नहीं रखती हैं। एक औरत गुजरी है, दुनिया तो कहती है ज़ुबैदा बीबी और थी भी बादशाह की बीबी। जब गुजरी देखा दीवाना बैठकर कुछ घरोंदे बना रहा है, कहो बाबा क्या बना रहे हो? कहा क्या बना रहा हूं? अबे जन्नत बना रहा हूं। सुभान अल्लाह। कहा क्या कहते हो? क्या बना? जन्नत बना रहा हूं। कहा खाली बनाते हैं? कहा नहीं, मैं तो व्यापारी हूं जन्नत का। क्या कहा? मैं जन्नत का व्यापारी हूँ। कहा क्या व्यापारी हो? कहा जन्नत का व्यापारी हूँ, जन्नत का कारोबार करता हूँ, जन्नत बनाता हूँ, जन्नत बेचता हूँ, मेरी जन्नत की बिजनेस चलती। कैसा व्यापारी है? तो जन्नत का व्यापारी है, जन्नत बेचता है, बनाता भी है। कहा जरा मुझे भी बेचो। कहा बनाता ही इसलिए आके बेचो, पैसा चाहिए, बेचता हूँ। कहा ठीक है, कितना? का सिर्फ एक अशरफी दे दो, या एक दिरहम दे दो, या एक दिनार दे दो, जो भी राइस था। एक मसला दिनार दिरहम अशरफी का नहीं, मसला ओनली फॉर एक रुपया दो। वो तो निहायत सस्ता सौदा है, बेच रहे हैं जन्नत का। एक रुपया का लो, दो का ले लिया, चली। हमारी माए बहनें तो हमारी माए बहनें तो काक पे सजाती है, बोलो शोकेस में, और ये लेकर अपने महल के ताक पे सजाती है। आए हजरत हारून, देखा, मुस्कुरा के कहा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम ताक में क्या? क्या मेरी जन्नत चमक रही है। सुभान अल्लाह। क्या मेरे महल की ताक में जो चमक रही है वो मेरी जन्नत है। हारून रशीद मुस्कुराए, छोड़ बीवी है, शरीके हयात है, जाने तमन्ना लाई है खुशी से, कोई बात नहीं। सो गए। हालत ख्वाब में क्या देखते हैं कि जन्नत का दरवाजा खुला है। हारून रशीद अंदर, और जब अंदर गए हारून रशीद तो क्या देखा कि जन्नत में खूबसूरत महल है, सोने चांदी की महल, ब्यूटीफुल महल, खूबसूरत मकानात। लेकिन देख रहे हैं सबके आगे एक एक साइन बोर्ड लगा हुआ है, ये महल अब्दुल गफ्फार, ये महल अब्दुल सत्तार, ये महल नजमुद्दीन, ये महल फरीदुद्दीन, ये महल सनाउल्लाह, ये महल अताउल्लाह, ये महल शाहनवाज, ये महल इम्तियाज, इश्तियाक, सबका नाम। और ये बेचारे घूमते रहे, देखते रहे कि मेरा नाम है कि नहीं, देखते रहे नाम है कि नहीं। अचानक ये महल ज़ुबैदा बीबी, अब तो खुश हो गए, बीवी का महल है ना भाई। अब गए अंदर,
दारोगा ने कहा ठहरिए, किधर किधर जा रहे हैं? अंदर का क्यों? का बीवी का है। कहा चलिए, बीवी का है, चलिए अंदर, चलिए बाहर। का क्यों? मेरी बीवी का है। का बीवी दुनिया में है, दुनिया में तू बीवी वाला है। यहाँ तो अमल का मसला है, यहाँ तो ईमान का मसला है, यहाँ तो नबी की मोहब्बत का मसला है। यहाँ बीवी ना दिखाओ, वो दुनिया में बीवी है, बीवी का महल दुनिया में तेरा तेरा, उसका उसका तेरा तेरा, उसका उसका तेरा। यहाँ जो तेरा वो तेरा, जो मेरा वो मेरा। अब नींद खुल गई, अब उठे, उठाया बीवी। जब उठे तो बीवी को उठाया। बीवी ने क्या देखा? कि बेचैन है, बेकरार है शौहर, बेचैन है शौहर, आंखों से आंसू बह रहे हैं शौहर के। हारून रशीद की आंखें अश्कबार है, दिल बेचैन है, बेकरार है, परेशान है। बीवी ने पूछा, मेरे सरताज, मेरे आका, मेरे आका, मेरे सरताज, जरा ये तो बताइए बेचैनी कैसी, बेकरारी कैसी, बेबसी कैसी? कहा कि जल्दी बता, वो जन्नत कहाँ से लाई थे? कहा कि फला जगह से लाई थी। अपने बीवी को साथ लिया, वहां चले। चलने के बाद देखा कि अभी भी वहीं बैठा है। करे भाई कैसा व्यापार, ये रात दिन बेचता है? कहा रात दिन मनाता हूं, रात दिन बेचता। कहा बेचोगे? बेचूंगा। का कितना पैसा? का कीमत? का तेरी टोटल हुकूमत? का बीवी के लिए 1 रुपया, शौहर के लिए पूरी बादशाह। जवाब दिया सुन, कल तेरी बीवी ने जो खरीदा था वो अभी ना देखे, अभी तू आया है तो देख के आया है। हजरत, ये अल्लाह वाले हैं जिनका इख्तियार जन्नत। तो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, जरूरत इस चीज की है कि हम अल्लाह वालों से करीब हो जाएं। जब करीब हो जाओगे तो दिल साफ हो जाएगा, दिमाग साफ हो जाएगा, अकीदा साफ हो जाएगा, ईमान साफ हो जाएगा, दुनिया साफ हो जाएगी, उक़बा साफ हो जाएगा। हजरत, इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। तेरी ज़मीन ये तेरा आस्तान है ख्वाजा, तेरी ज़मीन ये तेरा आस्तान है ख्वाजा। इसीलिए तो ये भारत महान है ख्वाजा, तेरे ही दम से है ये रंगे चमन, ये शान वतन। अरे तेरा वजूद ही भारत की जान है ख्वाजा।